भर्ती परीक्षा को लेकर के जो नतीजे का इंतजार था वो नतीजा आ गया है। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी बेहद अहम खबर है कि जो तमाम पुलिस भर्ती परीक्षा का तैयार करे तमाम विद्यार्थी थे, उसके लिए पुलिस खबर है कि जो वेबसाइट है उस पर जो है ये जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। और ये की तौर पर कहा सकता है कि अपने आप में की तौर पर ये कहा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर लगातार जो तमाम तरह के सवाल खड़े थे, उन सवालों के बीच में अब जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो इस मामले में कह सकते हैं कि अब लगातार चूंकि एग्जाम को लेकर पहले जब एग्जाम रद्द हुआ था उसके बाद से सरकार ने कोशिश किया था कि दोबारा से एग्जाम मेरा तरीके से पारदर्शिता वाला एग्जाम कराया गया। उसके बाद अब जो तमाम अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं वो उनका जो इंतजार खत्म हो गया है और वो अपने जो रिजल्ट है वो भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। शुक्रिया विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो uppbpb.gov.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 30 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी अगस्त के महीने में। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। तुषार, जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया, रिजल्ट घोषित हो गया है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का जो सीधी भर्ती 2023 की थी उसका रिजल्ट आ गया है। ये 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को ये एग्जाम हुआ था। हालांकि आपको बताऊं तो ये इससे पहले जो सिपाही भर्ती निकली थी उसको लेकर काफी विवाद खड़े हुए थे, जिसके बाद पेपर को निरस्त करना पड़ा था। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से इसको एग्जाम को फिर से कराएंगे और निष्पक्ष एग्जाम होगा, कोई भी इसमें आरोप नहीं लगेंगे। और देखिए ठीक वैसा ही हुआ, एग्जाम हुआ, 5 दिनों के अंदर ये एग्जाम कराया गया और अब उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो यूपी भर्ती के जो पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए सबसे खुशी की बात है कि निष्पक्ष जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब वो अपने रिजल्ट को इस साइट पर uppbpb.government.in पर देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। जी बिल्कुल, तो ये बहुप्रतीक्षित परीक्षा थी और ये परीक्षा जो है संपन्न एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। क्या सभी सीटों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी वो पूरा फिल कर दिया गया है तुषार? बिल्कुल, देखिए 30 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे। जितनी वैकेंसी थी उस सब पर रिजल्ट आ चुका है। तो सभी सीटों पर अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखना होगा कि जो रिजल्ट है वो इस साइट पर जो uppbp.government.in पर है उस पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। क्योंकि आपको बताऊं तो बहुप्रतीक्षित ये रिजल्ट था। इससे पहले भी सिपाही भर्ती का एग्जाम निकला था, लेकिन कई आरोप लगने के बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। पेपर जो था उसको आउट का भी एग्जाम लगा था, तो उसके बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की गई थी। हालांकि अब जो सरकार है उन्होंने इस इतनी बड़े एग्जाम को निष्पक्ष तरीके से करा लिया है, शुचिता पूर्वक करा लिया है और उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। जी, तो सिपाही भर्ती परीक्षा जो है उसे लेकर के रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगस्त में परीक्षा कराई गई थी। 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले जो परीक्षा कराई गई थी उसमें पर्चा लीक हुआ था। इसके बाद 5 दिनों तक 2 पालियों में परीक्षा कराई गई। सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अक्टूबर के महीने में जो पर्चा है, जो पेपर है, जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा और अब नवंबर के महीने में। और अब ये जो है रिजल्ट भी सामने आ चुका है। कुल मिलाकर के देखें तो जो 30 लाख अभ्यर्थी थे जो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, उनका जो ख्वाब है सफल होने का, कम से कम रिजल्ट तो सामने आ चुका है। 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट की भी खबर है, 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट घोषित हुआ। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जो टाइमलाइन तुषार सेट किया था सरकार ने और भर्ती बोर्ड ने, उस टाइमलाइन के मुताबिक सब कुछ स्मूथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैकेंसी थी सिपाही भर्ती की और 30 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। ये यूपी की सबसे बड़ा एग्जाम हुआ था और इस एग्जाम को लेकर तमाम आरोप लगे थे, लेकिन सरकार ने इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। तो अभी तक जो डेट, जो टाइमलाइन दी गई थी सरकार की तरफ से, उस टाइमलाइन पर सब कुछ हो रहा है। 5 दिनों के अंदर एग्जाम कराया गया, 5 डेट पर एग्जाम हुआ। उसके बाद कहा गया था कि नवंबर तक ये रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं, जो 30 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम दिया था, वो इस पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उन्होंने लिंक जारी किया, उस पर जाके अपना
देख सकते हैं कि वो पास हुए हैं कि नहीं। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होना है, फिर मेडिकल टेस्ट होना है, उसके बाद ये अभ्यर्थी सिपाही भरेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में वो शामिल होंगे। तो अभी तक सब कुछ स्मूथ तरीके से चल रहा है, सब कुछ जो डेडलाइन दी गई थी उस डेडलाइन पर हो रहा है। जी तुषार, ये क्या पता चल पाया, चूंकि अभी अभी रिजल्ट आया है, तो क्या पता चल पाए कितने अब जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पास किया गया इसमें, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल भी होगा, उसमें भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो छट जाते हैं, तो कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पदों के लिए भर्ती होनी है? अभी देखिए, अभी रिजल्ट आया है तो अभी ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। हालांकि 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था, उन्होंने एग्जाम दिया था। 60,000 पदों पे ये जो रिजल्ट है वो भर्ती होनी है। तो 60,000 तो बच्चे इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो पास होंगे। उसके बाद देखना होगा कि उसके बाद फिजिकल में क्या होता है, फिर मेडिकल होता है, उसमें क्या रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही ये पुलिस में जो पुलिस व्यवस्था है उसमें वो शामिल हो पाएंगे। तो सिपाहियों के 60,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की गई थी अगस्त में, 5 दिनों तक 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी, उसका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। इसके बाद जो सेलेक्ट अभ्यर्थी हुए हैं उनमें से सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल और फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। उसके बाद यूपी पुलिस में वो सिपाही के तौर पर भर्ती हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि नवंबर के महीने के मिड तक जो है ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और 21 तारीख को चूंकि चुनाव हो चुका है उपचुनाव, और अब रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। कल चुनाव संपन्न कराया गया 9 सीटों के लिए, और आज रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, क्या आप उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, यह आप देख सकते हैं। UPPB.gov.in पर जाकर के आप अपना रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। लेकिन तुषार देखें तो ये वेबसाइट पर अगर एक साथ जब ये लोगों को जानकारी मिलेगी तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस वेबसाइट पर भी रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और सभी अगर अपना रिजल्ट चेक करने लगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए क्या बैकअप व्यवस्था की है भर्ती बोर्ड ने? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर भर्ती बोर्ड ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। वो इस वेबसाइट को डाउन नहीं होने देंगे, उसके लिए भी तैयारी है। तमाम एक्सपर्ट लगे हुए हैं कि क्योंकि 30 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी है, लगभग 50 लाख के आसपास के अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। तो ऐसे में अगर एक साथ खोलेंगे तो निश्चित तौर पे वेबसाइट है वो डाउन हो सकती है। लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड का दावा है कि पूरी तरीके से जो एग्जाम हुए हैं वो बच्चों के सहूलियत के हिसाब से हैं। आगे भी जो प्रक्रिया होगी वो बच्चों के सहूलियत के हिसाब से होगी। तैयारी पूरी है, निष्पक्ष एग्जाम हुआ है और शुचिता पूर्वक ये एग्जाम हुआ है। तो ऐसे में वेबसाइट पे बच्चे जो है, अभ्यर्थी जो है वो आसानी से अपना रिजल्ट देख पाएंगे। देखना ये होगा कि जो दावा कर रहा है पुलिस भर्ती बोर्ड वो उस दावे पे सफल होता है कि नहीं। लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। जी बिल्कुल, भर्ती बोर्ड ने पूरी तैयारी की और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपने भी परीक्षा दी है, उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने के लिए आपने भी परीक्षा दी, अगस्त के महीने में 5 दिनों तक परीक्षा हुई थी, तो आप अपना रिजल्ट घोषित हुआ है। दरअसल आज अपना रिजल्ट देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर कि UPPB.gov.in ये जो है साइट याद रखिए, यहां पर लॉगिन करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। जल्दी कीजिएगा। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो वेबसाइट डाउन नहीं होगी, लेकिन 30 लाख अभ्यर्थी अगर एक साथ लॉगिन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो पास हुए या नहीं, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि ये स्लो चलने लगे। तो आप अपना रिजल्ट जल्दी से देख लीजिए। विशाल हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तुषार से हम बातचीत करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सिपाही परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है और आज आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद जो उत्तीर्ण हुए, जो पास हुए हैं, उनका मेडिकल भी होगा और फिर फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए। तुषार, एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए, क्योंकि सरकार पर आरोप लगता रहा कि हर परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई, लेकिन फुल प्रूफ तरीके से फिर से परीक्षा हुई और रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। निश्चित तौर पे देखिए, सरकार की इसको सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि यूपी की ये सबसे बड़ी परीक्षा थी जहां पे 50 लाख तक के अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल हुए थे। ऐसे में ये एग्जाम कराना एक अपने लिए बड़ा चैलेंज था सरकार के, क्योंकि इतने अभ्यर्थी, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अभ्यर्थी आते हैं एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, उसके बाद तमाम अनियमितताएं मिलती हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो सिपाही भर्ती का जो एग्जाम था वो निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि उसमें पेपर आउट होने जैसे तमाम आरोप लगे थे, साल्वर गैंग कई पकड़े गए थे। तो ऐसे में इतने बड़े एग्जाम को करा पाना ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसको सरकार ने पूरी तरह से पा लिया है। और
इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने 5 दिनों तक ये एग्जाम कराया और 50 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल हुए। 60,000 पदों पर ये पूरी वैकेंसी थी जिसको सरकार अब फुलफिल करेगी और एक बड़ी फोर्स आके सीधे यूपी पुलिस को मिलेगी कि इतने बड़े संख्या में 60,000 संख्या में जो सिपाही हैं वो पुलिस में शामिल होंगे युवा और यहाँ पर वो यूपी में काम करेंगे। तो ऐसे में सरकार ने इस एग्जाम को कराया और एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है इसको, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से ये एग्जाम कराया गया। और देखिए, आपने जब एग्जाम हो रहा था यहाँ पे तो हमने उस एग्जाम को पूरी तरह से कवर किया था। 5 दिन ये एग्जाम को कवर किया गया, तो काफी निष्पक्ष तरीके से इस एग्जाम को कराया जा रहा था। सीसीटीवी कैमरे थे, तमाम चेकिंग अभियान चल रहे थे। इसके अलावा तमाम जो फोर्स की यूनिट्स हैं अलग अलग, वो इसको लेकर काफी सजग थी, एक्टिव भी रह रही थी। तो इस एग्जाम को कराना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम था। अभी तक अगर देखा जाए तो 2000-3000 पदों की वैकेंसी होती है, उस एग्जाम को कराया जाता है, लेकिन पहली बार 60,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। तो ऐसे में इस एग्जाम को कराना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन सरकार ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कराया। अब देखिए, रिजल्ट आ चुका है तो एक बच्चों में एक अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है कि निष्पक्ष तरीके से बिना किसी आरोप के ये एग्जाम हुआ है। 60,000 पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 50 लाख अभ्यर्थी इस पूरे एग्जाम में शामिल हुए हैं। तो अब जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट देखकर आगे की तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद की परीक्षा और भी टफ होती है। जो फिजिकल टेस्ट माना जाता है वो उसकी तैयारी में अब बच्चे जो है जो आज पास होंगे वो जुटेंगे। जी तुषार, चूंकि हमने पूरा कवर किया था पूरा एग्जाम को 5 दिनों तक का, क्या व्यवस्था थी जब पेपर लीक हुआ उस तब और इसके बाद जब फुल प्रूफ प्लान बना करके तैयार किया गया था, परीक्षा की तैयारी की गई थी, परीक्षा करवाई गई थी, तब की व्यवस्था दोनों के बारे में जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए 24 अगस्त ये एग्जाम शुरू हुआ था। एग्जाम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। वो सीसीटीवी कैमरे सीधे जब एंट्री गेट से था और सीधे रूम तक वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इसके अलावा तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो खुद मौके पर मुआयना कर रहे थे। डीजीपी तक सड़क पर आए थे और वो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे थे। भर्ती बोर्ड के तमाम अधिकारी नियुक्त किए गए थे, मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे। चेकिंग अभियान चल रहा था। किसी को भी पेन तक ले जाने की परमिशन नहीं थी। जूते तक निकलवा के चेक किए जा रहे थे। सब कुछ जो था वो फुल प्रूफ प्रोसेस के तहत किया गया। मेटल डिटेक्टर तक लगाए गए थे, उससे चेक किए जा रहे थे। उसके बाद ही किसी अभ्यर्थी को अंदर जाने दिया जाता, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती एग्जाम निकला था वो निरस्त कर दिया गया था, और वो भी इसलिए कि पेपर आउट हुआ था। तो ऐसे में इस बार पेपर न आउट हो, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां भर्ती बोर्ड की तरफ से की गई थी। और देखिए, उस तैयारी को पूरी कर ली गई है। 60,000 पदों पर भर्ती जो है उसका रिजल्ट आ चुका है। 50 लाख अभ्यर्थी इस पूरे एग्जाम में शामिल हुए थे। तो ऐसे में इस एग्जाम को कराना एक बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और देखिए, सरकार ने उस एग्जाम को कराया और आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जी तुषार, अब फिजिकल और मेडिकल के लिए क्या तारीख अलग से घोषित की जाएगी, क्या कुछ तय किया गया, कुछ बता सकते हैं इस वक्त आप? देखिए, अभी उसका डेट नहीं आया है। अब आज रिजल्ट आएगा, उसके बाद भर्ती बोर्ड बताएगा कि फिजिकल टेस्ट कब होना है और कहाँ होना है, कितने लोगों का होना है, क्योंकि अलग अलग जिलों में ये फिजिकल टेस्ट कराया जाता है। पुलिस लाइन में फिजिकल टेस्ट होता है। तो उस हिसाब से अब उसके बाद प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था कि रिजल्ट आना, और रिजल्ट आ चुका है। तो अब इसके बाद भर्ती बोर्ड अपना अलग प्रक्रिया कराएगा। हालांकि इसके बाद का जो एग्जाम है वो कराना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि वो काफी आसान होता है। हर जिले में अपना नोडल अफसर बनाए जाते हैं और वो फिजिकल टेस्ट कराते हैं, एक मानक तय होता है। मेन जो बड़ा चैलेंज था वो रिटन टेस्ट कराना, क्योंकि आप ठीक है कि जैन साहब हमारे साथ पूर्व डीजीपी मौजूद हैं। तुषार बने रहिए। जैन साहब, 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली गई। पहली बार एग्जाम निरस्त हुआ, दूसरी बार फुल प्रूफ प्लान्स के साथ अगस्त में 5 दिनों तक का एग्जाम हुआ, और अब रिजल्ट भी घोषित हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड को और यूपी पुलिस को बधाई देना चाहूंगा, यूपी गवर्नमेंट को, कि उसको बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न कराया। सख्ती की, एक नए मापदंड स्थापित किए जिसके आधार पर आगे भविष्य में भी परीक्षाएं इसी प्रकार निर्विघ्न संपन्न हो सकेंगी। ईमानदारी से परीक्षा कराई गई है, निष्पक्ष तरीके से कराई गई है, और इसके लिए जितनी बधाई दी जाए उतना कम है। बहुत अच्छे चयनित होकर 60,000 से ऊपर पुलिसकर्मी विभाग में आएंगे, जो कि 30-35 साल तक अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश को देंगे। जी सर, कितना कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो बहुत सख्त दिखाई देती है,
ठीक है, आरोप लगते हैं वो अलग मसला है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अब योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं। इससे मदद मिलेगी 60,000 जब पुलिस के जवान भर्ती हो जाएंगे तो कितनी मदद मिलेगी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में? सर, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अभी बहुत से पुलिसकर्मियों को अति आवश्यक कार्य होने के बावजूद भी अवकाश नहीं मिल पाता है, क्योंकि अवकाश बंद कर दिए जाते हैं। चुनाव होते हैं, कुंभ मेला है, त्योहार हैं, स्नान हैं, तो कम से कम उनको अवकाश मिल सकेगा और वो जब फोर्स की कमी नहीं रहेगी तो वो अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर सकेंगे। जो आपको चौराहे पे पुलिसकर्मी बैठे दिखाई पड़ते हैं, राइफल के साथ में गश्त करते हैं, वो दिखाई पड़ सकेंगे। फोर्स की विजिबिलिटी सड़कों पे दिखाई पड़ेगी और फोर्स और अधिक मजबूत महसूस करेगा, क्योंकि एक एक थाने में दो चार छह पुलिसकर्मी सब जगह बढ़ जाएंगे। उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। देहातों में गश्त व्यवस्था, नगर में गश्त व्यवस्था। ठीक है सर, कुल मिलाकर के एके जैन सर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एके जैन जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सिपाही परीक्षा में कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। सामान्य वर्ग के लड़कों का कट ऑफ 214 है, सामान्य लड़कियों का कट ऑफ 203 है, ईडब्ल्यूएस लड़कों का कट ऑफ 187 है, ईडब्ल्यूएस लड़कियों का कट ऑफ 180 तय किया गया, ओबीसी लड़कों का कट ऑफ 198 तय किया गया है, ओबीसी लड़कियों का कट ऑफ 189 तय किया गया है, एससी लड़कों का कट ऑफ 178 तय किया गया है, एससी लड़कियों का कट ऑफ 169 तय किया गया है, एसटी लड़कों का कट ऑफ 146 तय किया गया है और एसटी लड़कियों का कट ऑफ 136 तय किया गया। तो कट ऑफ जो लिस्ट है जिसके आधार पर चयन हुआ है उसके बारे में भी तफसील से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एसटी लड़की, एसटी जो वर्ग से लड़कियां आती है, जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनका कट ऑफ 136 तय किया गया है। एसटी लड़कों का कट ऑफ जो है 146 तय किया गया है। इसी तरीके से एससी की बात करें तो एससी लड़कियों का कट ऑफ 169 तय किया गया है, जबकि लड़कों का ये कट ऑफ 178 तय किया गया है। ओबीसी लड़कियों का कट ऑफ 189 तय किया गया है और ओबीसी लड़कों का कट ऑफ 198 तय किया गया है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस लड़कियों का कट ऑफ 180 है, ईडब्ल्यूएस लड़कों का कट ऑफ 187 है और सामान्य लड़कियों के लिए 203 नंबर लाना जरूरी है और तभी उनका चयन हुआ है। और लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए, सामान्य वर्ग के लड़कों के लिए 214 कट ऑफ तय किया गया है। तो कट ऑफ लिस्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं, इसके आधार पर चयन हुआ है अभ्यर्थियों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 60,000 से ज्यादा पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और कट ऑफ लिस्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एसटी लड़कों का कट ऑफ सिर्फ 146 है और लड़कियों की अगर हम बात करें तो ये एसटी वर्ग से आने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 136 तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 214 कट ऑफ तय किया गया, यानी कि 214 नंबर लाएंगे तभी वो उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए होंगे और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुए होंगे।